मैं अली हैदरी आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में खैर मकदम करता हूं। आज हम लोग उर्दू पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करें। आप लोग अनअकैडमी पे डेली रात 9 बजे हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल ये है कि रिपोर्ट तहरीर करने के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताद तलबा में अखबार में शाये हुई रिपोर्टों के कुछ तराशे तकसीम करता है, यानी कि पेपर में जो न्यूज़ छपी है उसकी कटिंग बच्चों को बांटता है। वो तलबा से इन रिपोर्टों को पढ़ने और मुशाहिदात लिखने के लिए कहता है। क्लास में तकसीम करदा अखबार के तराशे क्या हैं? टीचर अखबार की कटिंग बच्चों को बांटकर उसको पढ़ के और देख के उससे अपने व्यूज़ यानी कि अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों से लिखने के लिए कहता है। तो क्लासरूम में ये जो तराशे बांटे गए हैं, पेपर की कटिंग बांटी गई हैं, ये क्या है? क्या तदरीस के लिए इमदादी सामान है, आमोजिश के लिए इमदादी सामान है, तदरीसी आमोजिशी मवाद हैं, या फिर तदरीसी तरीका और हिकमत अमली है? तो दोस्तों क्लासरूम में जब कभी भी हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी जो टीचिंग है वो प्रभावशाली और इफ़ेक्टिव होती है तो उसको हम TLM यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, जिसको उर्दू में तदरीसी आमोजिशी मवाद कहा जाता है। तो पेपर की कटिंग जो क्लासरूम में टीचर ने बांटी थी वो तदरीसी आमोजिशी मवाद था। अगला सवाल ये कि हिंदुस्तान में ज़बानों के कितने ख़ानदान हैं? तो हिंदुस्तान में ज़बानों के 4 ख़ानदान हैं। अगला सवाल ये कि ज़बान की तदरीस के किस तरीके ने ज़बान के क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया, यानी कि किस तरीके में हम मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं? क्या वो रास्त तरीका यानी कि डायरेक्ट मेथड है, समी लसानी तरीका यानी कि ऑडियो लिंगुअल मेथड है, इस्तिज़राकी तरीका है, या फिर फितरी तरीका है? तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट जो मेथड होता है लैंग्वेज का उसमें हम मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं। जो टारगेट लैंग्वेज है सीधे उसी को पढ़ा देते हैं। तो ज़बान की तदरीस में जो रास्त का तरीका है इस तरीका ने क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया है। अगला सवाल ये कि ज़बान की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें देता है, इस तरह के तरीक़ेकार को नाम दिया जा सकता है। ज़बान पढ़ा रहा है, लैंग्वेज पढ़ा रहा है, लेकिन एग्जाम्पल वो साइंस और सोशल साइंस से दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम दरसियात से परे ज़बान कहेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि जिस मुतालिया में आमोजिश गार को मतन पढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ होने और पढ़ने की आम महारत को फ़रोग़ देना शामिल हो वो होता है, यानी कि किस मुतालिया से हम जो लर्नर्स हैं उसको पैसेज पढ़ने में मज़ा और साथ ही साथ जो रीडिंग स्किल है उसके डेवलपमेंट करवाते हैं? तो दोस्तों तौसीई जो मुतालिया होता है जिसको हम लोग व्यापक अध्ययन यानी कि एक्सटेंसिव स्टडीज़ इसको कहते हैं, उसमें क्या होता है? मतन पढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ और पढ़ने की आम महारत को फ़रोग़ दिया जाता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि लिखना एक डैश है और डैश नहीं है, तो लिखना एक अमल है और नतीजा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि तलबा के लिखने की महारतों की जांच के दौरान टीचर सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए? अगर एक टीचर ये चाहता है कि बच्चों की राइटिंग स्किल का इवेल्युएशन करे तो उसको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए? मुरस्सा ज़बान के इस्तेमाल पर यानी कि मिनिमम लैंग्वेज के यूज़ पर, या फिर सही इमला पर, या फिर कवायद के एतबार से जुमलों के दुरुस्त साख्त पर, या फिर ख़यालात के इजहार पर? तो जब कभी भी राइटिंग स्किल की जांच हो तो टीचर को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ख़यालात के इजहार पर। चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि पढ़ने से पहले के काम क्या होते हैं?
पढ़ने से पहले के काम क्या मुश्किल अल्फाज के मानी बताने के लिए होते हैं। मतन में जो मुश्तमिल कवायद हैं उनकी वजाहत करने के लिए, तलबा की पढ़ने की समझ को जांचने के लिए, या फिर मतन के बारे में तलबा की साबिका मालूमात को यानी प्रीवियस नॉलेज को ताज़ा करके उन्हें तैयार करना। तो पढ़ने से पहले का काम होता है कि पैसेज के बारे में बच्चों को प्रीवियस नॉलेज दें और उन्हें तैयार करें। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल यह है कि आईन हिंद के 8वें शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानों का जिक्र है। तो 22 ज़बानों का जिक्र है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। अगला सवाल है कि ज़बान की आमोजिश में समाजी तामुल का बहुत अहम रोल है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, लैंग्वेज लर्निंग में सोशल इंटरेक्शन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ये बात किसकी है। तो ये जो बयान है वो लेव वाइगोस्की का। लेव वाइगोस्की ने अपना सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि समाजी सकाफती नज़रिया दिया और उसमें उन्होंने 3 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया। एक तो उन्होंने बताया समाज यानी कि जो मुआशरा होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा उन्होंने बताया ज़बान और साथ ही साथ आपकी जो सकाफ़त। तो इन 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था वाइगोस्की ने। इसीलिए इस सिद्धांत को हम कहते हैं समाजी सकाफती सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने ZPD दिया। ZPD का मतलब क्या होता है, जो आपकी मुमकिना सलाहियत होती है और जो आपकी हकीकी सलाहियत होती है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि कुर्ब नशोनुमा का इलाका कहते हैं। और वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान बंदी का एक कंसेप्ट दिया। तो मचान बंदी क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। छोटे बच्चों को बड़ों के द्वारा जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है और ज़रूरत पड़ने पे उस हेल्प को हटा लिया जाता है उसको मचान बंदी यानी कि स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया जिसको हम प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं यानी कि निजी तकरीर। तो ये प्राइवेट स्पीच क्या होती है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने आप में ही खुद से बात करते हैं। तो जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो वाइगोस्की उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके थे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि सवालात समझ में आए हैं। समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अनअकैडमी पे रात 9 बजे हमारे लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।